देखो भैया, आप मैं ज्योतिष का हूँ। ज्योतिष आसान भाषा में। तो आप जो पंडितों के पास जाओगे, ये कुंडली कुछ इस हिसाब की बनी होती है। मैं आपको दिखा दूंगा अच्छी तरह से कि ये ऐसे कुंडली बनी होती है। ठीक है, ये हमने स्केयर बना दिया। ये और ये कोण मिल गए, इनके दोनों के इसी पैरेलल ये खींच गई और इसके पैरेलल ये खींच गई। ठीक है, इनको मिला दिया तो ये कुछ इस प्रकार की आ गई कुंडली का चार्ट ना। तो अब सबसे पहले आपको ये है क्या चीज, चार्ट है, कुंडली है। देख, सबको तो पता कुंडली है। ये कुंडली में पता होना चाहिए आपको भाई 12 भाव होते हैं। 12 भाव, भाव को घर भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस घर, ये भाव है, ये घर है। ठीक है, तो 12 भाव हैं, उनको कैसे लगे, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, और ये 6 7 8 अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश 11वां भाव, और ये द्वादश 12वां भाव। 10 11 10 11 12। ठीक है, ये आगे कौन कौन से भाव, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठ षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश और द्वादश। ये 12 भाव, 11 भाव 12 भाव, इस हिसाब से 12 भाव। ये आसान भाषा में सिखा रहे हैं हम आपको, आसान भाषा, आगे समझ लो। तो ये सबसे पहले 12 भाव होते, सिर्फ ये समझो। कौन कौन से भाव हैं, ये पहले भाव को क्या बोलते हैं, लगन भाव। लगन यानी पहला भाव होता है हमारे लगन का भाव। मान ले किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो जिस टाइम भी जब जन्म होता है, जब हम पूर्व दिशा की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो पूर्व दिशा में जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं लगन का भाव। इसके लिए मेरे को और समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो आपने ये पढ़ा होगा, ये अपनी धरती, ये इसके चारों तरफ ये है डी प्रकार, डी से देखते ना, ये 180 डिग्री हो गई, 180 डिग्री हो गई, और ये चारों तरफ घूम जाएगा तो ये हो गए 180 है। तो ये टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री का एक गोलाकार होता है। तो 360 डिग्री में अगर हम पूर्व की तरफ देखेंगे ना, ये पूर्व की तरफ ना, ठीक है, तो इस हिसाब से इसके एक व्हील होता है, जैसे उसके 12 चक्कर बना लेते हैं ना, बराबर के 12 भाव काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12। ठीक है, ये 12 हो जाते हैं ना। तो हर एक 360 को अगर 12 खाने बना दिए तो एक में कितना 30 डिग्री बट्टा आया इसमें। तो ये 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री का एक भाव होता है। हर एक ये जो हमने लगन ये बनाए ना भाव, ये घर बनाए हैं, हर एक मतलब 30 डिग्री अंश का है, 30 डिग्री का 30 अंश का है। तो ये कोई है पूर्व दिशा में, कोई थोड़ा उससे साइड में, फिर कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में। इस हिसाब से आप देखोगे, इस डी की चारों तरफ देखोगे, ये सारे भाव बटे हुए हैं, ऐसे ये भाव बटे हुए हैं। ठीक है, पूर्व में देखोगे, पश्चिम में, ऐसे उत्तर दक्षिण ऐसे देखते जाओगे, तो ये है मोटा मोटा ही भाव, ये चीज़ होती है, क्योंकि ग्रह से संबंधित हैं सारे सारे। तो पूर्व में जो हम देखेंगे ना, वो हमारा लगन का भाव होता है। लगन भाव यानी हमारे लगन मतलब उसके शरीर से संबंधित है, उसका शरीर कैसा रहेगा,
तो कैसी अवस्था रहेगी, तो कैसी सोच रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला भाव आदमी का खुद का है और ऐसे अलग अलग भाव हैं। तो ये पहला भाव होता है लगन का, लगन बोलते हैं इसको। और ये जो चार्ट बना लगन कुंडली के साथ ये चार्ट बनाते हैं। तो सिर्फ आप भाव समझो, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। और अब आप देखो भाई, आप सोचो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। भाव जैसे हो गए ना, इतने कितने बताए मैंने, 12 भाव होते हैं। और राशियाँ कितनी होती हैं, राशियाँ भी 12 होती हैं। और 12 राशियाँ होती है ना, उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो एक नंबर पर कौन सी राशि, 2 पे कौन सी, 3 पे कौन सी, 4 पे कौन सी, 5 पे कौन सी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 राशि। तो यूँ नहीं भाई, इनका हर एक जो राशि मैं बताऊंगा ना, उसका हर एक राशि का एक पार्टिकुलर नंबर होता है। ऐसा नहीं भाई इस राशि को कभी कुछ नंबर दे दो, कभी कुछ नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता ज्योतिष में, ठीक है। तो पहली राशि हमारी कौन कौन सी राशि होती है सुना है, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे 12 होती है। अब हाथों गिनोगे ना, पहली मेष, वृष, मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। इस हिसाब से ये 12 राशि होती है। और 12 राशि में पहली कौन सी बताई मैंने, मेष, दूसरी वृष राशि, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। इस हिसाब से ये राशि नंबर के हिसाब से होती, देख लो आप अच्छी तरह से। पहली मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, धनु को अच्छी तरह लिख दो, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। ऐसा ना आप कुछ भी कह दो, जैसे 2 नंबर वृष लिखिए, 2 नंबर याद ना हो, आप इसको मिथुन कह दो, 4 नंबर मीन कह दो, ऐसे नहीं, ये पार्टिकुलर एक जगह बनाई गई है हर एक राशि की। पहले नंबर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। तो इसमें जैसे जहाँ पर भी जो नंबर लिखा होगा ना, ये तो अपने भाव हो गए लगन। इनमें कहीं भी आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे ये लिख दिया 3 लिखा मिल जाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल में 3 नंबर का मतलब क्या, 3 नंबर क्या बताए मैंने भाई, इसको ये कहेंगे भाई 3 नंबर ये क्या है, ये मिथुन राशि। जैसे हमने यह 8 लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 8 नंबर की कौन सी राशि है, ये 8 नंबर की मैंने बता दी, वृश्चिक राशि है भाई, 8 नंबर वृश्चिक राशि है। अब कहते 2 नंबर में जैसे 6, दूसरे भाव, ये दूसरे भाव 6 राशि लिखी हुई है। 6 राशि कौन सी आपकी, कन्या राशि। 11वें में हमने लिख दिया 5 लिख दिया, जैसे 5 का कौन सा है, सिंह राशि, ये 5 का सिंह राशि, ये समझ गए। इस वजह से इसमें ये लिख दिया भाई, ये कौन सा भाव है, 7वां भाव। 7वें भाव मतलब सपोज कुछ भी एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, 6 लिख दिया मान सपोज, ये 3 लिखा था, मैंने 6 लिख दिया। 6 राशि में कौन सी थी, 6 में
कन्या राशि है, कन्या राशि से तो इस हिसाब से ये आप देख लो राशियां का सीरियल ये रहेगा और ये आपके ग्रह ग्रह का नंबर पहला पहला यहाँ से शुरू होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। कैसे बोलते हैं इनको? प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा भाव या चौथा घर, पाँचवा भाव या पाँचवा घर, छठा भाव छठा घर, सातवां भाव सातवां घर, आठवां भाव आठवां घर, नौवां भाव या नौवां घर, 10वां भाव 10वां घर, एकादश भाव 11वां घर, द्वादश भाव यानी 12वां घर। ऐसे ही इसमें ये राशि जो न्यूमेरिकल लिखे होंगे ना 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट्स लिखे होते हैं ना, तो उनका मतलब क्या होता है भाई इस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। ठीक है, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक है, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसे ही ना इनमें कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। ऐसे वो होते हैं ग्रह, ग्रह कौन कितने होते हैं अपने 9। उन ग्रहों को मेरे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको अभी पहली वीडियो मैंने आपको भाव बता दिए और ये राशि बता दो। पहले इनको नंबर के हिसाब से इनको याद कर लो, ये भाव है। आप मोटा मोटा भाव और राशि देखना सीख जाओ। ठीक है भाई, पसंद आ गया आसान भाषा में ना? ठीक है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर लाइक और सब्सक्राइब आओगे तो मैं और वीडियो और ज़्यादा आसान भाषा में बना दूँगा। नहीं तो भाई ये तो भाई समझ में आने वाली बात तो बहुत मुश्किल लगती है। आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूँगा, लेकिन उसके लिए आपने लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं आपको बढ़िया से समझा सकूँ। आगे ग्रह कैसे, कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह का स्वामी, राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, वो ग्रह कौन से ग्रह में बैठा हुआ है, ठीक है, वो उसकी दृष्टि कहाँ है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। आपको मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको मैं समझाता रहूँगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा मैं आपसे कुछ फीस नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। आप सिर्फ मेरी बात समझ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। कुछ कमी दिखाई दे ना तो भाई तुरंत कमेंट में लिख दो, ताकि उस कमी को मैं अगली वीडियो में दूर कर सकूँ। धीरे धीरे फॉलो करोगे ना, बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। और आपको मतलब कोई एकदम सीधा कुछ समझ नहीं रहा भाई, ये पूछना चाहो भाई कुंडली में ये क्या, हमारी कुंडली में कैसे है, क्या लिखा हुआ है, ये बाद में उसको समझते भी गए। धन्यवाद दोस्तों।